हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीजेयू का जो एमएससी एंट्रेंस है। जीजेयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। पर्सनली मैं इसको जानता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार गया भी हूँ और मेरी सिटी में ही ये यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, जो कैंपस वो भी काफ़ी अच्छा है और फैकल्टी अच्छी हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत अच्छा है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी बच्चे हरियाणा हैं या पंजाब हैं या राजस्थान में हिसार के लगते जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो बाकी एक बार देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब फॉर्म निकले हैं, तो उसके एडमिशन अनाउंस हो गए हैं और कैसा पैटर्न रहता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, ये है हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार हरियाणा के अंदर है। तो ये आपका नेक के द्वारा ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। मैं स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगा ज़्यादातर, ठीक है। बाकी लगभग वैसा ही कुछ और भी एमएससी एंट्रेंस के बारे में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप जीजेयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या भी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी होंगी अभी एमडीयू या केयूके का जो एंट्रेंस, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस के नाम से कोर्स मिलेगा। तो ये कोर्स आपका जीजेयू में भी हेल्प करेगा, एमडीयू जितने भी एमएससी एंट्रेंस होते हैं ऑल इंडिया उनमें हेल्प करेगा। यहाँ पे लगभग 122 घंटे की आपको थ्योरी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रहा। अभी इसका प्राइस डिस्काउंट चल रहा है कि 2000 रुपये इसका प्राइस है अभी, अगर आप जल्दी ही बाई करते हैं तो। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम कुछ की डेट्स की बात करते हैं कि कब से आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म जो है 4 जून से फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, 4 जून से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पेमेंट लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी, तो आप 16 जुलाई तक फ़ी की लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। पहले आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 20 जुलाई तक आप जो है लास्ट अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप 24 जुलाई तक आपका जो भी करेक्शन अगर करना हो तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ ऐसा। उसके बाद भाई जो एंट्रेंस डे टेस्ट है या डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया ड्यू टू कोविड के लिए। अभी ये बताया गया द शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग एटसेट्रा विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट लेटर स्टेज। तो वो आपको चेक करते रहना, या मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगा आप सभी के साथ, ठीक है। तो यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लगभग माना जाए तो 20 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई एमएससी केमिस्ट्री में कितनी सीटें होती हैं, यहाँ पे टोटल कितनी सीट अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में अप्लाई। तो एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका 50 + 2 + 1 यानी कि 55 सीट होती हैं। तो 50 तो आपका कैसे होगी, 50 तो नंबर ऑफ सीट्स हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है हरियाणा, भाई किसी के एक ही लड़की है तो उनके लिए एक सीट फिक्स है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये आपका परमानेंट, अगर कोई जीजेयू में जो जॉब करता है कोई भी, तो उनको भी एक सीट अलाउड होती है। और उसके बाद जो ये जो कश्मीरी पंडित वगैरह जो में भी उनके लिए एक सीट है, कश्मीरी जो माइग्रेंट है उनके लिए स्पेशली। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि 50 सीट है यहाँ पे। ये 5 तो ऐसे हैं, काफ़ी बार ये आपका फिल नहीं की जाती, अगर कोई नहीं आता तो ये खाली ही रहती हैं फिर, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपका 55+ सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो एंट्रेंस टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और आपका जो एंट्रेंस का जो टाइम रहता है वो आपका 1.5 आवर रहता है। 90 मिनट में आपका ये होता है, 90 मिनट का, ठीक है। उसके बाद MCQs होते हैं भाई, MCQs, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जीजेयू अपना क्वेश्चन पेपर बच्चों को देती नहीं है, जैसे एग्जाम होने के बाद बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, वो वापिस आपसे क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि काफ़ी ईजी एग्जाम आता है, मतलब और एमएससी एंट्रेंस के मुताबिक तो आसान ही होता है, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जीजेयू में पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर,
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड पर स्केड्यूल, ये बताया गया, अभी कोई डेट आई नहीं है। उसके बाद देखो इस बार एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, इससे पहले जो जीजेयू एंट्रेंस लेती थी वो ऑफलाइन लेती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में बी कंडक्टेड ऑफलाइन और ऑनलाइन। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, पहले ऑफलाइन ही होता था। अभी देखते हैं भाई, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अभी आई नहीं है हालांकि, इसके बारे में ये बताया गया, बाकी आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद भाई जो ये आपके 50 सीट नजर आ रही है, इस 50 में से 15% जो है वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि कोई बाहर का स्टूडेंट है तो उसको 50 जो है 50 का 15, ये आपको इतना परसेंट ही मान के चलिए, लगभग 7 के करीब सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस के लिए होती हैं, जो मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी, जो बाहर के बच्चे हैं हरियाणा से। बाकी है 85% हरियाणा के स्टूडेंट्स को ही दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इन 85% में से भी बताया गया कि 20% एससी को दी जाएगी, 16% बीसीए को दी जाएगी, 11 ईयर और ये कुछ इस प्रकार से बताया गया है। तो अगर आप जर्नल की बात करते तो कुल मिला के आपका 50% सीटें होती हैं, 25 सीटें होती हैं, और उसमें भी अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का जर्नल वाले से ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो उसको जर्नल में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बातें, इसके लिए तो भाई चलो बाद की बातें हैं, एक बार आप एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, उसके बाद की बातें हैं। उसके बाद भाई बहुत सारे बच्चों को फीस स्ट्रक्चर का पता करना होता है कि इसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी होती है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर और उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह आपका मिला के 14,250 रुपये, यानी कि 6 महीने की जो आपकी फीस है इस यूनिवर्सिटी की वो 14,250 रुपये, इसमें हॉस्टल वगैरह अलग रहेगा मे बी, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की फीस जो है वो 11,000 रुपये, तो कुल मिला के 25,000 रुपये आपकी फीस रहेगी फर्स्ट ईयर की, है ना, अगर आप जीजेयू से एमएससी केमिस्ट्री में इनरोलमेंट लेके आते हो तो, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे अब फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए कितनी फीस लगेगी, तो भाई रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपके 1,200 रुपये है जर्नल कैटेगरी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी का तो उसको 1,200 रुपये भरने पड़ेंगे, और जो कोई स्टूडेंट बीसी का है तो उसको 600 रुपये उसको फॉर्म फिल लगेगा। एससी और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए, उनको 300 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, जब जाके वो आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो भाई 1,200 रुपये का आपका फॉर्म की फ़ी लग रही है, और अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हो तो उसके प्राइस 2,000 रुपये है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो ये थी भाई जीजेयू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दी हैं बातें। तो अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस कोर्स को अगर इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ रहे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान पाएँ। थैंक यू।